नमस्कार बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आपको वार्षिक परीक्षा 2025-26 अभ्यास प्रश्न, जो आपको हम अभ्यास प्रश्न बताने वाले हैं, ये अभ्यास प्रश्न आपकी 2026 में जो पेपर होने वाला है, जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, उस मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किस कक्षा के लिए? एक कक्षा 10वीं। विषय कौन सा रहेगा आपका? विषय सामाजिक विज्ञान, और उसका सेट ए बता रहे हैं। और ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपका प्रश्न पेपर होता है वो कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। और पूर्णांक जो रहेंगे आपके 75 अंक रहेंगे। और यहाँ पे आपको निर्देश दिए हैं। तो बच्चों, जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें आपके जो निर्देश दिए रहेंगे उन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद आपको आगे के प्रश्नों को हल करना है। देखिए, पहला निर्देश क्या कह रहा है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में दिए गए हैं वे सभी प्रश्न कैसे रहेंगे? अनिवार्य रहेंगे। और इसके बाद सेकंड निर्देश दिया है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें सही विकल्प जो रहेंगे आपके 6 अंक के रहेंगे, रिक्त स्थान 6 अंक के रहेंगे, सत्य असत्य 6 अंक के, सही जोड़ी 6 अंक, और एक वाक्य में उत्तर 6 अंक। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न आपके 6-6 अंक के रहेंगे, तो आपके 30 अंक यहीं से प्राप्त हो जाते हैं यदि आप प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत क्या आते हैं? सही विकल्प आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं, सत्य असत्य आते हैं, सही जोड़ी आती है एक वाक्य में। यदि इनकी भी तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पास होना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के प्रश्नों के आंतरिक विकल्प रहेंगे, और प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक आवंटित रहेंगे, शब्द सीमा 30 रहेगी। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक ये लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के, और शब्द सीमा 75 शब्द। इसके बाद जो है आपका आगे चलते हैं, अगला निर्देश है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक ये आपका 18 से 20 तक हो गया 3 अंक वाले। 21 से 23 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 21 से 23 तक कैसे प्रश्न रहेंगे? आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आवंटित है, और शब्द सीमा रहेगी आपकी 120। और जो आपका प्रश्न क्रमांक 23 रहेगा वह मानचित्र रहेगा, और प्रश्न के अंक उसके भी 4 ही रहेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 23 को भारत के मानचित्र में दर्शाकर उत्तर पुस्तिका में संलग्न करना है। जो मानचित्र आप रहेगा उस मानचित्र को आपको उत्तर पुस्तिका में भी दर्शाना। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये निर्देश बता दिया। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं जो निर्देश दिए हैं। अब पहला प्रश्न आता है, हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है आपका? सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसका नंबर 1 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा जा गया है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से किस फसल को, प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न क्या कहा है इसमें? निम्नलिखित। निम्नलिखित का अर्थ हुआ कि अ, ब, स, द, इन चारों में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अ नंबर गेहूं, ब नंबर सरसों, स नंबर चना, और द नंबर मक्का। किस फसल को पीला सोना कहा गया है? जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। किस फसल को पीला सोना कहा गया है? सोचो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब नंबर सरसों। जो सरसों फसल है उसे क्या कहा गया है? पीला सोना कहा गया है। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है, या किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा सरसों। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ इसका। इसके बाद इसी का दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए। ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। क्या कह रहा है? पूर्वी तट पर स्थित पतन। कौन से तट की बात कर रहा है? पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंततः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। प्रश्न क्या है? पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंततः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। यहाँ पे 4 पत्तनों के नाम दिया है। अ नंबर चेन्नई, ब नंबर तूतीकोरिन, स नंबर पारादीप, द नंबर विशाखापट्टनम। तो पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंततः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोचो कौन सा पतन है? आपको समय दिया हूं मैंने, बता सकते हैं कि पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द नंबर विशाखापट्टनम। पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंततः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है वह है विशाखापट्टनम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? प्रश्न क्या है आपका? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। अ नंबर दिदरो, ब नंबर नेकर, सी नंबर रूसो, और द नंबर वाल्टेयर।
तो बच्चों बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो यहाँ चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अ नंबर दिद्रोह। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिद्रोह ने की थी। किसने की थी? दिद्रोह। तो आपका सही आंसर आ गया दिद्रोह। इसका ही चौथा प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद, निम्नलिखित, ये चार ऑप्शन दिए हैं जो जिसमें देशों के नाम दिए हैं, देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया। अ नंबर नाथसी जर्मनी जापान और इटली, ब नंबर ब्रिटेन जर्मनी रूस, श नंबर फ्रांस जर्मनी और इटली, द नंबर ब्रिटेन फ्रांस रूस और अमेरिका। तो ये चार ऑप्शन में उन देशों के नाम दिए गए हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्ति माना गया। जैसे किसे माना गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अ नंबर नाथसी जर्मनी जापान और इटली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है नाथसी जर्मनी जापान और इटली देशों को क्या कहा गया? धुरी शक्ति माना गया। क्या माना गया? धुरी शक्ति। इसी के बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, शिक्षा किस सूची का विषय है। बच्चों प्रश्न क्या है आपका, शिक्षा, जो शिक्षा हम ले रहे हैं वह शिक्षा किस सूची का विषय है। अ नंबर राज्य सूची, ब नंबर संघ सूची, स नंबर समवर्ती सूची और द नंबर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है, शिक्षा किस सूची का विषय है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका स नंबर समवर्ती सूची। जो शिक्षा है वह किस सूची का विषय है, तो आप बता देंगे कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका सही आंसर होगा स नंबर समवर्ती सूची। इसी का छठवां विकल्प है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्या है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अ नंबर मानव विकास, ब नंबर सीमांत लागत, स नंबर सीमांत आय और द नंबर प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा जो औसत आय है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका द नंबर प्रति व्यक्ति आय। इस प्रकार बच्चों मैंने यहाँ पे आपको जो सही विकल्प थे वह 6 प्रश्न थे और 6 प्रश्नों को समझाते हुए आपको उत्तर बताया मैंने। और ये 6 प्रश्न आपके कितने अंक के हैं, 6 अंक के हैं। इसको चाहे तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो यहाँ पे मैं उनके आंसर बता दे रहा हूँ। पहले वाले का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। दूसरे का सही आंसर क्या होगा, द नंबर। तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका अ नंबर दिद्रोह और चौथे का भी अ नंबर। पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पाँचवें का सही आंसर आ जाएगा, पाँचवें का सही आंसर है आपका सी नंबर और छठवें का सही आंसर हो जाएगा आपका द नंबर। तो इस प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कहा है इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न क्या है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। तो कौन से संसाधन कहलाते हैं, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अजैव संसाधन। आंसर में क्या लिख देंगे, खालिस्तान क्या लिख देंगे आप, अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी के बाद इसका दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति के पेड़ खालिस्तान की पूजा करते हैं। प्रश्न क्या है, कहाँ की बात कर रहा है ये, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति के पेड़ खालिस्तान की पूजा करते हैं। जो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति के जो पेड़ है वो किसकी पूजा करते हैं, कौन से पेड़ की पूजा करते हैं, जनजाति के पेड़ की पूजा करते हैं। तो किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो आप बता देंगे महुआ। कौन सा पेड़ आ जाएगा, महुआ। महुआ और क्या हो जाएगा आपका, कदम। महुआ और कदम, इस पेड़ की पूजा करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में खालिस्तान स्थान है। प्रश्न क्या है, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में खालिस्तान स्थान है। तो आपका आंसर आ जाएगा तीसरा स्थान है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में कौन सा स्थान है, तो यह है आपका तीसरा स्थान। तो ये आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद चौथा प्रश्न है, बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। जो बेल्जियम है किस, खालिस्तान मीन्स किस महाद्वीप का छोटा सा देश है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है यूरोप।
कौन सा महाद्वीप आ जाएगा यहाँ पे? यूरोप। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है। प्रश्न क्या है? मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है, तो आपका उत्तर आ जाएगा यूएनडीपी। मानव विकास की रिपोर्ट कौन? यूएनडीपी संस्था जारी करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनरेगा में खालिस्तान दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, तो पहले 100 दिन थी, अब बढ़ा के 125 दिन कर दी है। देख लेना इसमें थोड़ा सा आंसर को, पहले 100 दिन था, अब 125 दिन कर दिए, शायद मुझे संभावना ये है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 3, सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में आप बताएंगे। प्रश्न नंबर 1, निच्छालन से बनी मृदा लेटराइट मृदा कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जो निच्छालन से बनी मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है, तो सत्य इसका सही आंसर हो जाएगा, सत्य। इसी का सेकंड प्रश्न है, भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो यह कथन भी सत्य है। यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? सत्य। उसके बाद चौथा प्रश्न है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी कथन सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका 5वां नंबर का, खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, तो ये कथन आ जाएगा आपका असत्य। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, तो कथन सत्य है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य कंप्लीट हुए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में क्या कहा है? देखिए इसमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका केरल। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? केरल है। उसके बाद अगला प्रश्न, उगते सूर्य की किरणें, तो ये आज़ादी मिलना, इसको किससे संबंध है? आज़ादी मिलना से है। अवनींद्रनाथ टैगोर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भारत माता। सरकार का बेहतर रूप कौन सा होता है? तो वह होता है लोकतांत्रिक। इसके बाद आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। फिर नेक्स्ट 6वां है, सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। तो 1 नंबर से मिला देंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। ये भी आपकी 6 अंक की है। प्रश्न नंबर 3 सत्य असत्य, वो भी 6 अंक के थे, और प्रश्न नंबर 2 जो था वो भी 6 अंक का था। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या है आपका? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या है? नंबर 1 का प्रश्न है, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो आप आंसर बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा बीच बचाओ आंदोलन। कौन सा है? बीच बचाओ आंदोलन। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, हौज खास का निर्माण किसने कराया? तो इसका जो हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था? तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश ने कराया था। प्रश्न था आपका, क्या प्रश्न था? हौज खास का निर्माण किसने कराया? तो आप बता देंगे इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, भारत कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो ये आ जाएगा आपका बेंगलुरु। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बेंगलुरु जो है भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी? तो आप बता देंगे बेंगलुरु। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? प्रश्न है आपका, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्राच्य। क्या कहा जाता है? प्राच्य। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1991। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? सन 1991। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो विदेशी निवेश। क्या कहते हैं इसे? विदेशी निवेश। इस प्रकार से बच्चों ये आपका एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न मैंने आपको बता दिया, और प्रश्न 1 से 5 तक प्रश्नों के उत्तर बताए जो आपके 30 अंक के थे। इसके बाद जो आपके अगले प्रश्न आएंगे, जैसे प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, प्रश्न को समझ लीजिए। एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए, और उसी के अध्ययन दिया, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए।
उसी के बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, आप प्रश्नों को यहाँ से देख लीजिए और इन प्रश्नों की तैयारी आपकी कॉपी से या पुस्तक से कर लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, उसी का का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखी है, उसी का थीम दिया है। रेल की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई। इसके बाद 9वां प्रश्न देख लीजिए, कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकारों को लिखिए, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया। फिर है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 11 नंबर का प्रश्न, 12 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, ये 11 नंबर का प्रश्न हो गया और ये 12 नंबर का प्रश्न। और इन प्रश्नों की तैयारी आप गाइडों से या पुस्तक से या अपने स्कूल में कॉपी में लिखाया गया है उससे कर सकते हैं। ये 13-14 नंबर का प्रश्न हो गया, 15 इस प्रकार से 16-17 ये प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए और इन प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 1 से 6 तक प्रश्नों का उत्तर बता दिया और आप इन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको आज जो प्रश्न बताया विषय सामाजिक विज्ञान के, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों, मैंने आपको विषय सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न बताए ये आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।